आज की हमारी वीडियो वॉलमार्ट होलसेल के रिलेटेड है। कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिनको आपने लेके जाना है और अपनी प्रोफेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है। जब आपके पास अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, उसके साथ आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको किसी प्रोडक्ट का ये पता चल गया कि वो प्रॉफिटेबल है, तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि अमेज़न पे अगर 4000 यूनिट बिक रहे हैं तो वॉलमार्ट पे 1000 यूनिट पर मंथ बिक सकते हैं। क्या वैसा ही आपको स्टैट्स नजर आए हैं? Ecom Hub. Earn while you learn. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका शिराज खान। आज की हमारी वीडियो वॉलमार्ट होलसेल के रिलेटेड है कि आपने वॉलमार्ट होलसेल WFS मॉडल के लिए किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिनको आपने लेके जाना है और अपनी प्रोफेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है। सबसे पहला जो है, फाइंड द अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे मेन चीज़ वॉलमार्ट होलसेल बिजनेस मॉडल में आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने सबसे पहले अपना अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है कि आया जिस ब्रांड के साथ या जिस वेबसाइट के साथ आप जा रहे हैं वो अथेंटिक है या नहीं है, उसकी प्रोडक्ट्स अथेंटिक हैं या नहीं है, वो टाइमली आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है या नहीं करता। ये एक अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जब आपके पास अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, उसके साथ आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद वो आपको कैटलॉग लिस्ट देगा जिसमें हर प्रोडक्ट की प्राइसेस होंगी, यूपीसी होगा। जब आपके पास उसकी कैटलॉग लिस्ट आ जाएगी, आपने उस कैटलॉग लिस्ट में से जो यूपीसी है या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है या टाइटल है, उसको लेकर वॉलमार्ट के ऊपर सर्च करना है। सेम आप उस टाइटल को या यूपीसी को वॉलमार्ट पे सर्च करते जाएंगे। मैन्युअली आप वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट को वॉलमार्ट पे सर्च करेंगे और देखते जाएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट इस सप्लायर की प्रॉफिटेबल है आपके लिए। ये एक मैनुअल वे है। या दूसरा, मैंने आपको डेटा स्पार्क बताया है पिछली वीडियो में, जिसके अंदर मैंने बताया कि आप यूपीसी की मदद से किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग वॉलमार्ट पे फाइंड कर सकते हैं। तो जब आपके पास कैटलॉग होगा अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उसमें यूपीसी मेंशन होंगे। आप बल्क में भी यूपीसी को कॉपी करके डेटा स्पार्क के ऊपर सर्च कर सकते हैं और डेटा स्पार्क आपको हर यूपीसी की लिस्टिंग प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही वो लिस्टिंग प्रोवाइड करेगा, आप उसकी सोर्स प्राइस जो आपको अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है उसके साथ कंपेयर करेंगे वॉलमार्ट की सेलिंग प्राइस या बाय बॉक्स प्राइस को मेंशन कर। आप उन दोनों को कंपेयर करके फार्मूला लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट WFS के लिए बेहतर है या ये सेलर फुलफिल के लिए बेहतर है। तो आप इस मेथड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जब आपको किसी प्रोडक्ट का ये पता चल गया कि वो प्रॉफिटेबल है, तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड है। क्या इस प्रोडक्ट को जब आप बाय करेंगे तो इसके ऊपर सेल आएगी और आप प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। क्या इसका बाय बॉक्स विद टाइम बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आ रहा, या जब आपकी 20 डेज बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी आपके अकाउंट के ऊपर, तो क्या इसका बाय बॉक्स नीचे तो नहीं आ चुका होगा, या आप लॉस में तो इसको सेल नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं। आपने उस प्रोडक्ट का कंपटीशन चेक करना है। जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में भी कि आप अब कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उसको कंपेयर करें दूसरे जो मार्केट प्लेसेस हैं, अमेज़न है, ईबे है, उनके ऊपर उनको सर्च करें कि उनके ऊपर उस प्रोडक्ट की क्या सेल है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल दी थी। एक प्रोडक्ट थी जिसकी 4000 यूनिट्स पर मंथ सेल थी और वो वॉलमार्ट पे बिक ही नहीं रही थी। वॉलमार्ट पे उसकी लिस्टिंग ही नहीं थी, तो उसकी हमने न्यू लिस्टिंग क्रिएट की और वो वॉलमार्ट पे फिर उसकी सेलिंग होना स्टार्ट हो गई। तो आपने कंपटीशन देखना है कि दूसरे मार्केट प्लेसेस जो सेलर्स हैं वो उसको कितने पे बेच रहे हैं, या सेम उसी वॉलमार्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। आपने सेलर्स की प्राइसेस को कंपेयर करना है, कितने सेलर्स एक्टिव हैं, कितने नॉन एक्टिव हैं। एक्टिव वो होते हैं जो बाय बॉक्स के करीब करीब सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट $10 की बिक रही है, तो उस प्रोडक्ट को जो 10
10.5, 10.6, $11, 11.5 पे बेच रहा होगा, वो एक्टिव सेलर होगा। या सेम उसी प्रोडक्ट को एक सेलर $23 पे बेच रहा है, तो वो एक्टिव सेलर नहीं है, वो तो कम्पीट कर ही नहीं रहा। जैसे ही ये सारी चीज़ें देखकर आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी, आप पहला टेस्ट ऑर्डर करेंगे, उसके कुछ यूनिट्स को ऑर्डर करेंगे, 10, 20, 30 यूनिट्स को आप ऑर्डर कर लेंगे अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से। जैसे ही वो प्रोडक्ट आपके प्रेप सेंटर, आपके एड्रेस हाउस पे आएगी, आपने उसके ऊपर FNSQ लगाने हैं, उसको पैक कर देना है, पैक करके आपने WFS के लिए भेज देना है। जैसे ही वो लाइव होगी, उसकी सेल आना स्टार्ट होगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस स्टैट्स के साथ आपने इसको अर्न किया था, क्या वही सेम स्टैट्स हैं जो आपने अपना गेसेस किए थे कि इसकी इतनी सेल हो सकती है। अमेज़न पे अगर 4000 यूनिट बिक रहे हैं, तो वॉलमार्ट पे 1000 यूनिट पर मंथ बिक सकते हैं। क्या वैसा ही आपको स्टैट्स नज़र आए हैं? जिस तरह वो स्टैट्स आपको नज़र आएँगे, उसके मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट का नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे। वो अगर आपको अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट अच्छी सेलिंग है, तो बल्क में बड़ा ऑर्डर करेंगे और उसको WFS कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके यूनिट स्टक हो गए हैं, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को स्किप कर दें। ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सारे पॉइंट समझाए हैं कि आपने कौन-कौन से पॉइंट्स को अपनी नज़र में रखना है जब आप प्रोडक्ट्स को हंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के लिए। अगर आप वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के बारे में और टेक्निक्स जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।